जुनून है सफलता का 30 में से 30 सीडीपी में लाने का, तो जुड़ना ना भूले आशीष की मस्ती की पाठशाला, रोज सुबह 10 बजे टीचर्स अड्डा पर। अगर आप में भी जुनून है सफलता का 30 में से 30 सीडीपी में लाने का, तो जुड़ना ना भूले आशीष की मस्ती की पाठशाला, रोज सुबह 10 बजे टीचर्स अड्डा पर। तो अगर आप में भी जुनून है सफलता का 30 में से 30 सीडीपी में लाने का, तो जुड़ना ना भूले आशीष की मस्ती की पाठशाला, रोज सुबह 10 बजे टीचर्स अड्डा पर। तो अगर आप में भी जुनून है सफलता का 30 में से 30 सीडीपी में लाने का, तो जुड़ना ना भूले आशीष की मस्ती की पाठशाला, रोज सुबह 10 बजे टीचर्स अड्डा पर। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। जुड़ चुके हैं आप लोग आशीष की मस्ती की पाठशाला। थोड़ा सा विलंब इसलिए करा है क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया मेरे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? श्वेता, आर्या, प्रियंका, ढंग से भाई, सुनीता, मोहब्बत तुमसे नफरत नहीं, क्या बात है, लग रहा है, भावना, कौशिक, मीनाक्षी कश्यप। तो नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप लोग आशीष की मस्ती की पाठशाला में। 10 बज चुके हैं और सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया था और अब नोटिफिकेशन आ गया बेटा यूपी टेट का। बिल्कुल सही कहा, अब नोटिफिकेशन आ गया आपका यूपी टेट का। और सीटेट और यूपी टेट में दोस्तों, ये सीटेट के साथ साथ आपका यूपी टेट स्पेशल भी, सीटेट के साथ साथ यूपी टेट स्पेशल भी, लक्ष्य 2021, एक नया जोश और नई उम्मीद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे मस्ती की पाठशाला में और टाइम आपका शुरू हो जाता है। अब टाइम आपका शुरू हो जाता है। तो बेटा कैसे लाएं 30 में से 30? ये आपकी नए जोश वाली पाठशाला। और मैं यही कहूंगा कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? और शुरू करते हैं मेरे दोस्त। मेरी बात बड़े ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं सीटेट और यूपी टेट दोनों के लिए मेरे दोस्त। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं सर ये? क्या कह रहे हैं सर ये कि मेरे दोस्त काबिल बनो, काबिल बन के दिखाओ, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। और मैं काबिल, आपको सीटेट और यूपी टेट क्रैक कराना आशीष की जिम्मेदारी है। सीटेट और यूपी टेट क्रैक करके दिखाना आशीष की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग एक बार फटाफट से जुड़ेंगे। और ये जो है ना, ये जो है, काबिलियत के पीछे जाओ दोस्तों, काबिलियत के पीछे कामयाबी अपने आप आ जाएगी। तो सभी लोग, मैं बिल्कुल बिंदास मस्त आप लोगों के साथ। और शुरू कर देते हैं आपका दंगल मैच का। बहुत बढ़िया भाई, शुरू कर देते हैं दोस्तों। और जो बच्चे ये कह रहे हैं सर मेरी सीडीपी कमजोर है, माथे की लकीरें सर बहुत आ रही है मेरे माथे के ऊपर, डर लग रहा है, 28 तारीख को पेपर है सर, डर लग रहा है सर, बाल विकास मेरी सीडीपी कमजोर है, क्या मैं आने वाले एग्जाम, टीचिंग एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? ये डर को कर दे खत्म। क्यों? क्योंकि जुड़ जाएं आशीष की मस्ती की पाठशाला, रोज सुबह 10 बजे जुड़ जाएं आशीष की मस्ती की पाठशाला। बहुत टनाटन टकाटक पढ़ने वाले हैं और नंबर मेरे 30 में से 30। माथे की लकीरें मिटा दूंगा सारी, मैं माथे की लकीरें सारी मिटा दूंगा बेटा। तो शुरू कर दे इसको। अगर यही जुनून है, यही कुछ है बेटा अगर आपके अंदर, तो बस यही बात है आपके लिए। बंदे हैं हम पे किसका जोर, बंदे हैं हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, मेरे इरादे बहुत ज्यादा फौलादी हैं, बहुत ज्यादा फौलादी हैं। और हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हम। हां सर, 30 में से 30 करके दिखा देंगे। अगर आप में यही जुनून है
किस्मत की हाथों की लकीरें लिखना चाहते हैं आप, तो दोस्तों यहां जुड़िए, तो यहां जुड़िए भाई, बहुत शानदार। और जो किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा ना, क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर 28 नवंबर का जुनून आपके अंदर है तो यहां जुड़िए, यहां जुड़े भाई, बिल्कुल दोस्तों, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं और जुनून पैदा कर देते हैं जिद्दी के साथ, जिद्दी के साथ 30 में से 30 का। और आज की क्लास से आपके दोस्तों हो सकता है 10 नंबर पक्के हो जाए। आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ये भी देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति कहती है, सीटेट के अकॉर्डिंग नई शिक्षा नीति कहती है, बच्चा बाबू अब रटना नहीं है, रटना नहीं बाबू, अब समझना है, समझना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, समझना है आपकी उसकी। तो दोस्तों शुरू कर दें बेटे, मौज कर दी, अब तो सरकारी नौकरी आपके हाथ में। और आज का जो टॉपिक होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। क्या होगा सबा खान, समझ में आ रहा है? आज का जो टॉपिक क्या होगा बेटा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके पेपर में 10 नंबर दिला सकता है। आपके पेपर में सीटेट और यूपी टेट में ये 10 नंबर दिला सकता है, 10 नंबर दिला सकता है बेटा, समझ में आ रहा है? समझना है चीजों को। तो अगर आपके अंदर जिद है, और आपके अंदर अगर जिद है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, सपने जो है ना आपके पाने के लिए, उसको आपको लिए पागल होना पड़ता है। लोग आपको कुछ कुछ बोलेंगे, लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे टॉप और सिलेक्शन लेके देना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, ये मेरा जुनून है कुछ कर दिखाने का, ये मेरा जुनून है कुछ कर रहे। क्या बात है भाई, ना तो लोग, ना तो बच्चे बढ़ रहे हैं, ना तो भाई शेयर हो रहा है, ना लाइक हो रहा है। क्या बात है, मजा नहीं आ रहा क्या? मजा नहीं आ रहा क्या? तो दोस्तों अगर आप लोग सीरियस हैं तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। और सरकारी नौकरी, मैं कहता हूं लूट ले बेटा सरकारी नौकरी, अगर आप लोग शेयर कर दें फटाफट से। और जोश नजर नहीं आ रहा, जोश ठंडा लग रहा है, जोश ठंडा लग रहा है, तो इसलिए सभी लोग एक बार फटाफट शेयर कर दें। और दोस्तों एक चीज और, जो सब्सक्राइब कर लेगा एक सब्सक्रिप्शन आपको सिलेक्शन दे देगा। तो इसलिए सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, अगर मेरे साथ दंगल खेलना चाहते हैं, दंगल खेलना चाहते हैं सीडीपी का, यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट, और ये सभी बच्चे क्या करेंगे, टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। या यही बात स्वाति बढ़िया है, स्वाति निधि, यही बात सर मैं कर सकता हूं। तो जितने लोग देख रहे हैं बेटा, सब्सक्राइब कर लेंगे टीचर्स अड्डा को, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और शुरू करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या समझे, क्या समझे? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है बेटा? एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस क्लास में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट, इसका केंद्र बिंदु कौन है मेरी क्लास में? वीवीआईपी पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इस क्लास का केंद्र बिंदु कौन है, कोई बता सकता है क्या? प्रियंका गौतम, विशु सिंह, बेटा स्टार्ट हो गया है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले बेटा। इस क्लास का केंद्र बिंदु क्या है, कौन बताएगा इसका आंसर? मेरी क्लास में सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु क्या है? निखिल कुमार, बेटा यही चाहिए, यही चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसका केंद्र बिंदु क्या है? मेरे को आंसर चाहिए भाई, मेरे को आंसर चाहिए। डेमोक्रेटिक चाइल्ड, इसमें स्टूडेंट है सर, बच्चा है वो, ये वो बच्चा है इस क्लास का केंद्र बिंदु, यानी कि बालक है। मेरा वो विद्यार्थी है जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर सबसे ज्यादा अंजलि, निशु, आर्या, रजनीश, अपरजिता, ये वो सारे केंद्र बिंदु हैं। और ये बालक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बालक को समझना मास्टर जी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र है। बेटा कॉन्सेप्ट को समझिए, पेपर में कितना ही घुमा दें, कॉन्सेप्ट को समझिए, रटना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये देखिएगा, ये देखिएगा बेटा ध्यान से। ये छोटा सा बच्चा, ये नन्ही सी जान, ये नन्ही सी जान, और इतना सारा तूफान, इतनी सारी बुक्स का बच्चे की जान लोगे। बेटा ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि छोटी सी जान और बच्चे के ऊपर इतना सारा। आप देख रहे हैं आजकल की पढ़ाई बच्चे के लिए बोझ हो गई है। बच्चे के लिए क्या हो गई है? बोझ हो गई है, बोझ हो रही है बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को रट्टा, बेटा रट ले,
बेटा रट ले, नंबर चाहिए बेटा, 100 में से 100 चाहिए, रट ले, 100 में से 100 चाहिए, रट ले। बात समझ मारिए, कोई बच्चे के दर्द को नहीं समझता, रट ले बेटा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, ईवीएस है, बहुत कुछ है, सोशल साइंस है, साइंस है, इतनी सारी किताबें, सिलेबस बहुत ज्यादा। प्रेजेंटेशन है, रेसिटेशन है, प्रेजेंटेशन है, रेसिटेशन है, बहुत कुछ है। बच्चे के दिमाग में ठूसना है खाली, बच्चे के दिमाग में बेटा क्या करना है, ठूसना। ध्यान से समझिए, आपका बच्चा बेटा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पेरेंट्स होंगे, आप लोग पता होगा, बच्चे के द्वारा ठूसना है खाली। पेपर है, आज पेपर है, आज ओरल है, रेसिटेशन है, आज एमसीक्यू का टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा रटने, सुबह सुबह याद कर रहा है बच्चा, रटने शुरू कर दिया, सुबह सुबह याद कर रहे हैं बच्चा, रटना शुरू कर दिया बच्चे ने। बोरिंग क्लासेस, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे ले तावर तो एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। बात सुन मारिए, एबिलिटी टू डू वर्क, बच्चे को रटाओ, रटाओ। टीचर डिसाइड करता है अच्छे, तो इस बच्चे की जान लोगे क्या, इस बच्चे की जान लोगे क्या? इतना छोटा सा बच्चा, अब ये कहानी खत्म कर दो, ऐसा ये सब खत्म। अगर अब क्या करना है, बच्चे को अगर पढ़ाना है तो ये सब खत्म कर दो, ये सब नहीं चाहिए, ये पुराना हो गया, ये पुराना हो गया, खत्म हो गया ये। मेरी बात से बेटा आप लोग एग्री हैं? ये पुराना हो गया, खत्म हो गया ये। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? आप दे रहे हो बच्चे और बोझ है, बच्चा अपना बचपन जी रहा, बचपन जीवन में एक बार आता है, बच्चे का बचपन जीवन में एक बार आता है, और इसमें बच्चा फंस के रह गया। ना वो खेल पा रहा है, ना तो वो खेल पा रहा है, और ना वो कुछ सीख पा रहा है, ना वो खेल पा रहा है, ना कुछ सीख पा रहा है। बस वो क्या सीख रहा है, रटना सीख रहा है। बस वो क्या कर रहा है, रटना सीख रहा है। जय महाकाल। लेकिन एनर्जी नजर नहीं आ रही, एनर्जी नजर नहीं आ रही बच्चे। जुनून होना चाहिए। अब तो सीटेट और यूपीटेट का पेपर आ गया बेटा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे एक चीज बताई गई, ये जो बच्चा है वो केंद्रित है, वो केंद्रित पाठशाला चलानी है मुझे, वो केंद्र चलाना है बच्चे का, वो केंद्र चलाना है, बच्चे को करके सिखाना है। बच्चे को कौन सा कैसेट, लर्निंग बाय डूइंग सिखाना है भाई, लर्निंग बाय डूइंग सिखाना है। अब इस पे फोकस करा जा रहा है, अब इस पे फोकस करा जा रहा है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि सीटेट ने बेटा क्या बोला है, अब आप कॉन्सेप्ट को समझे, कितना भी घुमा दें बेटा समझ के चले। इसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे ना, आप टका टक सॉल्व करना शुरू कर दोगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें। क्या कहना चाहते हैं, बाल केंद्र जैसी एक आएगा तुरंत बेटा 1 नंबर का सवाल पेपर में आता है। किसने दिया था? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। 1 नंबर यहां से पक्का करें, टकाटक 1 नंबर यहां से पक्का करें। बाल केंद्रित का समर्थन हर एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट और यूपीटेट और सुपरटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एमसीक्यू भी कराऊंगा बेटा, दंगल भी होगा बेटा। पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दंगल भी होगा। पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझ लें आप लोग, मेरे साथियों, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद तो दंगल होगा ही होगा। बात सुन मारिए, बात सुन मारिए। बहुत बढ़िया, चंद्रेश मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया भाई। ये देखिए बेटा, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पे 1 नंबर पक्का कर ले, किसने दिया था? जॉन डीवी साहब ने दिया था। जॉन डीवी साहब ने, उन्होंने कहा था जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे का हमें इंटरेस्ट ध्यान में रखना है, बच्चे का इंटरेस्ट ध्यान में रखना है। बच्चे को समझ में कैसे आएगा, बच्चे को कैसे टॉपिक में मजा आएगा, कहेगा आशीष की मस्ती की पाठशाला है, उसको समझ में भी आ रहा है, उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है। सर आप नहीं आते, मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, सीडीपी पढ़ने का मन नहीं करता, तो बच्चे को मजा आए ना आपकी क्लास में। बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की प्रवृत्ति, उसका क्या एटीट्यूड है, बड़ा ही पॉजिटिव में सोच रहा आपकी क्लास में। अरे मेरी आज एक क्लास छूट गई यार सीडीपी की, मजा नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ खो गया है मेरा, कुछ खो गया, गुमसुम सा रह रहा है। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा बच्चे की क्षमता का, बच्चे की क्या एबिलिटी है, बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे को धीरे धीरे समझाओ ना,
बच्चे को क्या करें, धीरे धीरे समझाएं। बेटा बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखें, किस चीज का ध्यान रखें, क्लियर हो रहा है सबको या नहीं हो रहा है बेटा, एक बार सभी लोग बताएं, एक बार सभी लोग बताएं, क्लियर हो रहा है, क्या बात है। आगे चलते हैं बेटा, इसके अनुसार बच्चा वो चीज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है जो बच्चे को सरल लगती है, जो बच्चे को क्या करती है, सरल लगती है। समझ में आ रहा है भाई दोस्तों, समझ में आ रहा है, एक बार मेरे को कमेंट करके बता दे भाई, समझ में आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार कह रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो रही हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, बात समझ में आ रही है भाई, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया, क्या बात है। अब देखिएगा भाई, बच्चे की विषय वस्तु ऐसी बना दो ना कि सर उसको लगे ना लगे सर सीडीपी में मुझे 30 में से 30 चाहिए, उसको लगने लगे सर सीडीपी में मुझे 30 में से 30 चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चे को ये वाला मेथड, बेटा आप देख रहे हैं ये एक सरकारी स्कूल की फोटो है, ये किसकी फोटो है, एक सरकारी स्कूल की फोटो है, बात सुन मारिए। इस सरकारी स्कूल में आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है, इस फोटो के देख के क्या चीज समझ में आ रही है, कौन बताएगा। आसान लगता है, शानदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर, कॉन्फिडेंस आता है। बेटा चंद्रेश आपका आखिरी चांस है, मैं इसी बार क्लियर कराऊंगा बेटा, परेशान ना लें। आपको क्या बेटा पिक्चर देख के क्या समझना, पिक्चर को एनालाइज करिए, पिक्चर को एनालाइज कीजिए। क्या प्रियंका गौतम शानदार, नजनीन, प्रियंका कौशिक बहुत शानदार बच्चे, क्लास को इंटरेस्टेड बना दो, झक्कास है सर जी, मस्ती की पाठशाला, ये वाली चीज खेल खेल में सीखना, बिल्कुल सही पकड़ा है बेटा। क्या कह रही हैं मैडम, देख रहे हैं आप बच्चा जो है, मैडम भी एक्शन कर रही हैं, मैडम भी एक्शन कर रही हैं। चंदा मामा गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, हर एक बच्चा एक्शन कर रहा है, हर एक बच्चा बेटा क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, हर एक बच्चा, हर एक बच्चा करके सीख रहा है, करके सीख रहा है। किसी के बच्चे की, किसी के चेहरे पे मासूम, किसी के चेहरे पे बेटा डर नजर आ रहा है क्या, किसी के चेहरे पे भय नजर आ रही क्या, किसी के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि बच्चा मजा नहीं आ रहा। हर एक बच्चा एक्टिव है, बच्चा क्या है बेटा यहां पे सक्रिय है, बच्चा क्या है यहां पे, सक्रिय है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई, बहुत बढ़िया, बच्चा यहां पे क्या है, सक्रिय है। तो ये होता है सही पढ़ने का तरीका। बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़वाओ। अगर मेरी क्लास में 1000 बच्चा पढ़ रहा है, 1000 बच्चे को इंटरेस्ट है, आशीष सर हम आपकी क्लास में बोर नहीं हो रहे हैं, आशीष सर क्लास में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, राजा आर्या, मोहम्मद फाइक, जुबैदा, मीरा रानी, सलोनी, मनीषा चौरसिया, आरती राज, रेनू रानी, बेटा समझ में आ रहा है मेरे साथियों, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताएं हाँ सर मजा आ रहा है। तो यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। तो बेटा इसमें क्या कह रहे हैं भाई, बच्चे को प्रधान मानना है ना। सीडीपी की पाठशाला में हर एक बच्चा स्पेशल है, मेरी क्लास में हर एक चाइल्ड स्पेशल है, हर एक चाइल्ड क्या है, स्पेशल है, हर एक चाइल्ड मेरी क्लास में क्या है, प्रधान है। हर एक बच्चे को बोलने का हक है, हर एक बच्चे को बोलने का क्या है, हक है। बच्चा आसानी से जवाब देता है, बच्चा क्या करता है, आसानी से जवाब देता है। बच्चा क्या करता है, लर्निंग वर्डिंग का बच्चा कहीं नहीं बोलेगा, यहां क्लास में आके बोलता है, क्योंकि मेरा हर एक बच्चा स्पेशल है। तो जब बच्चे को ये लगने लग जाएगा ना कि मैं तो सर की क्लास में बहुत स्पेशल हूं, मेरी बात सर सुनते हैं, मेरी बातों को सर रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चा कहेगा नहीं सर, नंबर भी यहीं आते हैं, इज्जत भी यही है, और समाज को जवाब भी इसी क्लास से देना है। अभिलाष पांडे, मिस्टी बेटा समझ में आ रहा है, गुड्डू यादव मजा आ रहा है, बुशरा शर्मा, मोहब्बत तुमसे है, नफरत नहीं, भाई क्लियर हो रहा है। बच्चों को इंपॉर्टेंट देते हैं, इससे बच्चा इंटरेस्टेड होता है। जीसस, फ्रीडम टू स्पीक, क्लियर हो रहा है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब क्या है, बच्चा जवाब देता है, बच्चे को सामाजिक शिक्षा, बच्चा ग्रुप में चीजों को सीखता है, बच्चा क्या करता है, ग्रुप में चीजों को सीखता है,
ठीक है बेटा, बच्चा क्या करता है, सेल्फ रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या आता है, बच्चे के अंदर उसकी सोच का विकास होता है और बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो बच्चा अपने आप आपको आंसर देना शुरू कर देगा। किसी बच्चे ने सवाल पूछा और मैंने बच्चे को दबा दिया, काहे को सवाल पूछ रहे हो, बच्चे का मोरल बढ़ेगा क्या? बच्चे का मोरल बढ़ेगा क्या भाई? बहुत बढ़िया। अर्चना उपाध्याय बेटा बताएं, शिखा, हुस्ना अंसारी, रामशरण गोयल, रुचि त्रिवेदी, हर जगह बेटा ये शिक्षा। बेटा यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा सा वो रहा है, यहाँ पे टाइपिंग में असल लेटर का फॉन्ट होता है तो एग्जैक्टली वर्ड शिक्षा है। ठीक है बेटा, एग्जैक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। समझ मारी बात? तो ये क्या है, और यहां पे एक ही बात कहते हैं कि सर शिक्षा को क्या बनाया जाए, शिक्षा को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। शिक्षा को क्या बनाया जाए, देखिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, शिक्षा को क्या बनाया जाए, शिक्षा को मजेदार बनाया जाए, चीजों को बच्चे को समझाया जाए। यही बालक, बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चे की जरूरत क्या है उसको ध्यान में रखा जाए। एक बच्चे को a+b का होल स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा और मैं उसको सवाल पे सवाल कराए चले जा रहा हूं। मैं बच्चे को क्या कर रहा हूं, सवाल पे सवाल करे ले जा रहा हूं और बच्चे को इस फॉर्मूले का मतलब ही नहीं पता, बच्चे को उसकी जरूरत का ही नहीं पता, तो क्या पढ़ाना कामयाब होगा बेटा? कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का, कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का। समझ में आ रहा है? मेक लर्निंग जीसस इज लाइट करें, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। तो ये है शिक्षक का। अब देखिएगा इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, उसको क्लास में ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं यहां पे, ये यहां पे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यहां पे पेपर में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल पेपर में यहां से पूछा जाता है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, इस प्रिंसिपल को बताने से पहले मैं ये कहूंगा, आपका निशाना, आपका गोल, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरी बात सुन मारी है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे की क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, बच्चे की क्रियाशीलता। रुचि त्रिवेदी समझ में आ रहा है भाई? बहुत ही सुपर पढ़ाते हैं सर आप। बेटा मैं रटवाता नहीं हूं, मैं, कई बच्चे होते हैं ना रटने के लिए आते हैं बेटा, तो मैं रटवाता नहीं। मेरी क्लास में सिलेक्शन की क्लास है, ये टॉपर्स की पाठशाला है। ठीक है, टॉपर्स की पाठशाला है बेटा, तो जो समझेगा वो जीतेगा। रटवाने वाला काम मैं नहीं करा सकता बेटा, रटवाने वाला काम मैं नहीं कर सकता। प्लीज आप सभी लोगों से यही गुजारिश है भाई। चंद्रेश मेरे भाई कह रहे हैं सर पानी पी लीजिए आप लोग इतना ध्यान रखते हैं, और क्या चाहिए मेरे को यार, और क्या चाहिए? बिल्कुल कराऊंगा भाई स्वाति बेटा, सारी चीज कराऊंगा। बात समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू भाई, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आप लोगों का ये सपोर्ट, ये साथ, ये प्यार एक टीचर के लिए तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं बेटा। यही मेरी सुपर पावर है, यही मेरी सुपर पावर है। शिखा श्रीवास्तव बेटा आपको भी देख रहा हूं। अब यहां पे क्या उसका लक्ष्य क्लियर है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए क्लास में। बच्चे क्लास ले रहे हैं, बच्चा पीछे बैठा हुआ है क्लास के, बच्चा क्लास के पीछे बैठा हुआ है, उसको कुछ मतलब नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चा आराम से जीरो काटा, आपने भी खेला होगा जीरो काटा, खेलिए गेम। जब मास्टर जी बोर करते हैं ना तो बच्चे पीछे बैठ के जीरो काटा खेलते रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं, अपना नाम अलग अलग उससे लिखते रहते हैं। मैंने बच्चा आपकी क्लास में आया तो है डर के मारे, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा मास्टर जी, क्योंकि उसको क्लास में मजा नहीं आ रहा, उसको क्लास में मजा नहीं आ रहा। ठीक है भाई, बात समझ मारिए, उसको क्लास में मजा नहीं आ रहा। तो सबसे पहला बेटा यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस कि बच्चे को एक्टिव बनाओ, बच्चे के अंदर जुनून जगा दो। वो कहे सर मुझे सर से ही पढ़ना है, वो एक्टिव हो जाएगा ना तो 90% काम तो आपका वैसे ही हो गया, 90% काम तो आपका बच्चे वैसा ही हो गया। बात सुन मारिए, सबको क्लियर है? तो सबसे पहला ये कहता है बच्चे को एक्टिव बनाओ, बच्चे का गोल फिक्स करो, निश्चित उद्देश्य। मेरा भी गोल क्या है, मेरा गोल क्या है, आने वाला सीटेट, मेरा गोल क्या है, आने वाला यूपीटेट, 2 एग्जाम। मेरा गोल क्या है सर, 28 नवंबर,
मेरा गोल क्या है सर 28 नवंबर, मेरा गोल क्या है 16 दिसंबर सीटेट का एग्जाम। मेरा गोल बिल्कुल फिक्स है, मेरा गोल बिल्कुल फिक्स है, मुझे सीधा वही नजर आ रहा है। मुझे क्या हो रहा है, सीधा वही नजर आ रहा है। मुझे क्या हो रहा है, सीधा वही नजर आ रहा है। बच्चे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, बच्चे को एक्टिव बनाओ। मैं देख रहा हूं भाई कि कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है। अगर मजा नहीं आ रहा तो भाई, अगर मजा नहीं है मुझे बताएं बेटा। रात को 4-4 5-5 घंटे 2 बजे 3 बजे सोने का मतलब ये कि ऐसी पीपीटी किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको ये चीजें। तो टकाटक लाइक ठोकते रहे ना मेरे भाई। अगर 1000 बच्चा देख रहा है तो 1000 बच्चा टकाटक लाइक ठोकता रहे। सर मजा आ रहा है क्लास में, आशीष सर आपकी क्लास में मजा आ रहा है, और शेयर करके अभी 1000 बच्चा नहीं हुआ, क्या कमी है मेरे अंदर? बताओ ना बेटा। अगर जुनून है, गला खराब हो गया तब भी आपको पढ़ाया है, क्यों? क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए। एक बच्चा नौकरी लग जाते हैं, सब फोन करता है, सर आशीष सर मजा आ गया आपकी क्लास में, सर आपकी वजह से मेरे सीडीपी में 30 में से 30 आ गए। बेटा बहुत बढ़िया लगता है। तो आप लोग शेयर और लाइक ठोक दें बेटा फटाफट, ठीक है? शेयर और लाइक ठोक दें। बात सुन रहे? बहुत बढ़िया। तो ये कह रहे हैं गोल क्लियर है सर। इंटरेस्ट, सर सीडीपी में 90 नंबर का पेपर आ जाता है तो बच्चे का इंटरेस्ट जगा दो ना पढ़ने के, उसकी भूख लगा दो। जैसे भूख लगती है ना खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए जैसे भूख लग जाती है, वैसा ही सीडीपी पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको उतना ही मजा आ रहा है पढ़ने में तो समझ लो आपको अगर भूख लग गई है, सर सोने नहीं देती आपकी सीडीपी, जब आपके अंदर ऐसा मजा आने लगता है तो समझिए आप सही डायरेक्शन में हैं। सर सीडीपी से इतना लगाव हो गया है, इतना नशा छा गया सीडीपी का कि सोने नहीं देती, तो वो आपका गोल क्लियर हो रहा है। सर 28 नवंबर 28 नवंबर दिमाग में घूम रहा है सर, हर पल 28 नवंबर घूम रहा है सर। यानी कि आप सही काम कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। तीनों प्रिंसिपल समझ में आ गए? आगे देखिएगा बेटा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, टका टका टक गोल है निखिल का। सर गोल है 30 में से 30 का है। सौम्या, सोनम, सुमित्रा, पायल पटेल, बच्चे मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं? खेलो आराम से। एमपी वाले भी यूपी टेट भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं बेटा। ज्वाइन कैसे करें? और जो बच्चे परेशान है बेटा मुझे कॉल कर ले। आपकी क्लास में मजा ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है बेटा। यही कॉन्सेप्ट है मेरा कॉन्सेप्ट है ना। ये देखिए, आप मेरे को एक चीज बताइएगा, इस बच्चे में और बाकी बच्चों में क्या फर्क है? इस बच्चे में और बाकी बच्चों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं और ये बच्चे में क्यों अलग है? ये बच्चा सबसे अलग क्यों है? इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा? इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा? 30 में से 30 लाएंगे सर, बहुत बढ़िया। सारे वीडियो की बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो। सर सच में सोना नहीं दे रहा है सीडीपी, यही एक जुनून है। एमपी वाले भाई यूपी टेट भर लो, आकाश कुशवाहा बिल्कुल भर लो बेटा। सीटेट की एग्जाम डेट बेटा आपका दिसंबर में है। बेटा फर्क क्या है? इसको इंटरेस्ट नहीं है। सोनाली गुप्ता सबसे पहला, उसका इंटरेस्ट नहीं है, इमिटेट कर रहा है। आहा मजा ही आ गया, बहुत शानदार और बहुत बढ़िया बताया। ये बच्चा क्या है बेटा? ये बच्चा एक्टिव, ये बेटा क्या है? इसका इंटरेस्ट, इसका ध्यान कहीं और भटक रहा है, इसका ध्यान कहीं और भटक रहा है। ये थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है और ये बच्चा, बाकी बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बेटा मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूं, मैं ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये बच्चा जो है बाकी बच्चे को इमिटेट कर रहा है। बेटा एक वर्ड आता है पेपर में, इमिटेट करना, यानी कि क्या करना? नकल करना। क्या करना? नकल करना। ये बच्चा जो है इसको समझ नहीं आ रहा, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। ये बच्चा अपने साथियों की मदद से, अपने साथियों की मदद से नकल कर रहा है, चीजों को देख रहा है और देखकर सीखने की कोशिश कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है? देखकर सीखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। ऐसे बच्चा क्या करता है? सबसे ज्यादा सीखता है। बात समझ आ रही बेटा? ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा हमारे साथ भी होता है। याद है वो स्कूल का प्रेयर वाला टाइम? स्कूल का प्रेयर टाइम 4 बच्चे आगे खड़े होके और पता लगा 2 बच्चे आगे वाले गा रहे हैं, पीछे आगे वाले गा रहे हैं और पीछे वाले वैसे ही
इतनी शक्ति हमें दे न दाता। पता नहीं उन्हें क्या बोलना है। आ बच्चे को नकल करके सीख रहा है, आगे वाले का बोल रहे हैं बच्चा वही बोल रहा है, आगे वाले का बोल रहे हैं बच्चा वही बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? हर बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही होता है, यही होता है जब आप ग्रुप में सीखते हैं। मैंने आपको क्यों बोला बेटा ग्रुप में सीखें, ग्रुप में सीखने का यही फायदा होता है। सीधे समझ में आ रही है भाई, सीधे समझ में आ रही है? क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इमिटेट करता है म्यूजिक लवर, मजा आ रहा है भाई। तो ये देखिएगा बेटा, एक चीज होती है मेरे साथियों, एक चीज होती है विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। विभा की बात करें, शेखर की बात करें, शालिनी की बात करें, नयन, प्रेम, मेरे सब बच्चे टॉपर हैं, लेकिन मेरी क्लास में हर एक बच्चा टॉपर है। कह रहा है सर 30 में से 30 लेकर आऊंगा, लेकिन हर एक बच्चा क्या है, एक दूसरे से अलग है। हर एक बच्चा का है एक दूसरे से। प्रिंसी गुप्ता, शिल्पी कटियार, स्वीति, अंजलि, मोनिका, दया, दीक्षा, आकाश, रिसौल, बहुत बढ़िया। तो बेटा हर एक बच्चा क्या है, अलग है, एक दूसरे की वो कॉपी कर सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम काम नहीं कर सकता। दोनों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा भाई, बच्चा नकल करके सीखता है। ये कॉन्सेप्ट बंडूरा साहब ने दिया था। बच्चा कैसे सीखता है, कई बार ये पेपर में आ जाता है। तो ये बंडूरा के नकलची बंदर, बंडूरा के नकलची बंदर। मजा आ रहा है? ग्लैम विद नेहा, बेटा आपका कमेंट भी देख रहा हूं, चीजें समझ में आ रही हैं? 30 में से 30 टका लाइक वाइक नहीं कर रहे भाई, क्या बात है? प्रेम भारती, क्लियर हो रहा भाई? बहुत बढ़िया। जीवन से संबंधित बच्चा कहता है सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेट, आप चीजों को जोड़ के पढ़ाते हो, आप चीजों को जोड़ के पढ़ाते हो, आप चीजों को कोरिलेट करके पढ़ाते हो, एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करके पढ़ाते हो। एक चीज को दूसरी चीज से लिंक क्यों? क्योंकि बेटा हमारा माइंड जो होता है ना, चीजों को लिंक करके पढ़ता है, उसे चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहती हैं। बच्चों को चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट रहता है जब बच्चा क्या करता है, चीजों को लिंक करके पढ़ता है। तो हमेशा जब भी पढ़ें चीजों को लिंक करके पढ़ रहे। ये किसको, ये कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ, ये किसका प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि जॉन डीवे साहब ने दिया था। दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ो। बात सुन मारिए, बात सुन मारिए, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ो, यही देखिएगा। और एक कहता है सर प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मोटिवेशन। आशीष सर की क्लास में बच्चा कहता है सर 30 में से 30 वाले बच्चे आ गए। आशीष सर की क्लास में बच्चा कहता है सर 30 में से 30 लाना है। इतरत हुसैन, आकाश, रूबी, अपरजीता, मनीषा पांडे, विवेक, बेटा बात सुन मारिए, कहता सर 30 में 30, क्योंकि ये उसका मोटिवेशन है। कोई बच्चा ये नहीं कहता सर पास करा दो, ये नहीं कहता। बच्चा क्या कहता है? सर 30 में से 30 लेके आ जाओ, 30 में से 30। श्रेषी पांडे, समझ में आ रहा है भाई? सबको क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। विक्रांत सिंह, चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत बढ़िया। तो बेटा इसमें कोई प्रिंसिपल, किसी बच्चे को रटो नहीं बेटा प्रिंसिपल को। जब पेपर में घुमा देगा कि इसमें से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड का प्रिंसिपल नहीं है। आजकल ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जब क्या होता है, जब बच्चा क्या करता है, जब सवाल पूछा जाता है पेपर में, इनमें से कौन सा इसका प्रिंसिपल और इसका सिद्धांत नहीं है, इसका सिद्धांत नहीं है, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये चकमा देने वाला सवाल होता है। कौन सा सवाल होता है? ये चकमा देने वाला सवाल होता है। तो आपसे वहां पूछ लेगा प्रिंसिपल डिफरेंस होता है, जीवन से संबंधित होता है, प्रेरणा का सिद्धांत होता है, और ये रटने वाला नहीं होता है, रटने वाला नहीं होता है। मजा आ रहा है? मोटिवेशन दो पकड़ के, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। 30 में से 30 का नजर आ रहा है। ठीक है, एक बार बेटा सभी लोग शेयर करेंगे और मजा आएगा। और एक आखिरी सिद्धांत जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। एक बात इसमें याद आती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रसरी आवर जात रे, सिर पर पलत निशान। पढ़ा है सबने? शानदार क्लास। प्रिंसी गुप्ता कह रहे सर हम क्वेश्चन को चकमा दे देंगे। बेटा जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, पूरी बहुत मेहनत करी है, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, आप सभी लोग बेटा लाइक कर दें सेशन को, बस मैं यही कहूंगा, और शेयर कर दें। आपका एक शेयर और लाइक बच्चे के 30 में से 30 दिला देता है। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। दंगल स्टार्ट होगा बेटा, हिबा बेटा दंगल स्टार्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले फिर दंगल स्टार्ट होगा। क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। बच्चे को एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ाया, दूसरी बार नहीं समझ में आया, तीसरी बार पढ़ाया। कब तक नहीं आएगा मेरे टॉपर्स, कब तक समझ में नहीं आएगा? 100 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन दिमाग में डाल के रहूंगा, दिमाग में डाल के रहूंगा। ठीक है बेटा, तो ये वही बात है, सबने पढ़ा होगा ये वरदराज वाली कहानी, वो कुएं वाली कहानी जिस पर एक रस्सी लगी होती है और बाल्टी खींची जाती है और यहां पर सिल पर निशान पड़ जाता है। बात सुन मारे, हम करेंगे एग्जाम को क्रैक। बस इस बार टॉपिक समझ में आ रहा है, फिर एग्जाम की तैयारी बेटा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको टॉपिक समझा रहा हूं, सबसे पहले आपको टॉपिक समझा रहा हूं और उसके बाद आपका सवाल आएगा। बात समझ में आ रही है? जड़मती हो तो सुजान। लेकिन मैं देख रहा हूं ना तो लाइक बढ़ रहे, का इस चेहरे में जादू नहीं का इस चेहरे से समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा अगर समझ में आ रहा है तो टका टक लाइक ठोकते रहा, अटेंडेंस लगाएं बेटा सभी लोग, टकाटक समझ में अटेंडेंस लगाएं। रात को 3 बजे सोया क्यों? क्योंकि पीपीटी अपडेट कर रही थी। सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं करा, क्लास के बाद करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। और मैं बेटा ये नहीं चाहता मेरे इन टॉपर्स पे, मेरे इन साथियों पे कोई आंच आए। कोई दिक्कत है मुझे बता दो, लेकिन सिलेक्शन लेके दिखाओ, लेकिन सिलेक्शन लेके दिखाओ। मुझे बस आपका साथ चाहिए साथियों, आपका साथ चाहिए। तो बेटा समझ में आ रहा है? और अब बीच में आएगी वो वाली ट्रिक जो आपको दिलाएगी पेपर में पहली बार, जो ट्रिक्स से जो कहानी समझ में आती है, वो ट्रिक्स जो सिलेक्शन दिलाती हैं, वो ट्रिक्स की बात करेंगे। और एक और चीज बताऊंगा बेटा, एक और चीज बताऊंगा कि आशीष सर ने क्यों कहा हो, बच्चे ने क्यों कहा हो, काहे कहा बच्चे ने आशीष सर की क्लास में हो, क्यों कहा हो, यह भी आगे आएगा। आखिरी में आपको पता लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। और दोस्तों अब चलते हैं दंगल की तरफ, अब चलते हैं दंगल की तरफ। मौज कर दी और शुरू होता है आपका दंगल। शुरू कर दे भाई, बहुत शानदार। और दंगल अब आपका शुरू हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई, लूट लो सरकारी नौकरी मेरे दोस्त, सरकारी नौकरी लूट लो। दोबारा मत कहना सर बताया नहीं था, दोबारा मत कहना सर नहीं बताया था। अब बता रहा हूं मैं, रोने से कुछ नहीं होगा। प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर सेल्फ। तो ये मौका है कुछ कर दिखाने का। अब अगर बैठेगा ना, जिंदगी भर बैठना पड़ेगा, जिंदगी भर बैठना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जिंदगी भर बैठना पड़ेगा भाई दोस्तों। इसलिए बहुत ध्यान से खेलें। और आपके सामने शुरू हो गया दंगल, आपके सामने शुरू हो गया दंगल। और मैं चाह रहा हूं जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित, सारे प्रीवियस ईयर एक बार, सारे प्रीवियस ईयर एक बार। लेकिन मुझे चाहिए आपका साथ, मुझे चाहिए आपका साथ। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन फटाफट से शुरू करते हैं बेटा। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। मुझे आपका साथ चाहिए। अभी आज क्या हुआ? आज मेरे को लग रहा है जोश ठंडा है क्या, जोश ठंडा है क्या, मजा नहीं आ रहा। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे बेटा। तो ये सभी लोग एक बार सेशन करें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहां से 1 नंबर पक्का करें, 1 नंबर पक्का करें। चुटकियों में यह सवाल पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, यह सवाल पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं सर ये, कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? आपकी क्लास में बच्चा फेल हो गया, स्कूल में क्या हो गया? बच्चा फेल हो गया। ठीक है, तो बच्चों का किसका तात्पर्य है कि बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं करा। बेटा मैंने आपको अभी ट्रिक बताई मेरे साथी, बच्चे को याद नहीं करना है। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, अभी बता रहा हूं। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन जान लोगे क्या? बच्चे के पास पैसा नहीं है, वो कहां से देगा पैसा? काहे को उसको नोच रहे हो मास्टर जी, काहे को नोच रहे हो?
कोरोना में जो था सब बर्बाद हो गया, कोरोना में जो भी था सब बर्बाद हो गया। अब आप उससे पैसा मांगते हो, उससे पैसा मांग रहे हो, गलत बात। एथिक्स का ध्यान रखो, कुछ तो प्रिंसिपल होंगे आपके, कुछ तो प्रिंसिपल होंगे आपके। बात सुन मारिए, क्या कह रहे हैं, बच्चे की व्यवस्था फेल हो गई या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है? बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अब मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल सही पकड़े इसमें, मैंने अभी आपको बताया बेटा, ट्रिक्स की बात करी मैंने आपको। एक सुपर ट्रिक ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया? एक सुपर ट्रिक ध्यान रखिएगा बेटा, सुपर ट्रिक जब पेपर में आ जाए। नंबर 1, बच्चे की गलती नहीं होगी, बच्चे की कभी भी तुलना नहीं करनी है। डू नॉट कंपेयर, तुलना नहीं करनी है, बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। पेरेंट्स की कभी भी ऊपर बात नहीं छोड़नी है। अगर बच्चा फेल हो गया तो खाली ये पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स ने तो स्कूल भेज दिया, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सारी उस मास्टर की है और क्या है? स्कूल की है। सुपर ट्रिक समझ में आ रही है? नो मेमोराइज। बच्चों को कभी बेटा यहां पे देखिएगा, बच्चों को कभी भी रटने के लिए नहीं बोलना, मैंने आपको फिर बताया, याद नहीं करना। तो सुपर ट्रिक यही कहती है कि बच्चे को याद नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये 2-3 वर्ड, मेमोराइज, मेमोराइज, ये जैसे ही वर्ड आएंगे बोलना ये नहीं करना। आशीष सर ने बताया, इसको तुरंत हटा दो। आशीष सर ने बताया, काव्य बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे को कभी भी नेवर स्ट्रेस ऑन द रोट मेमोराइजेशन, नेवर स्ट्रेस ऑन द याद करना, और नेवर कंपेयर एनी चाइल्ड विद अदर्स, नेवर, कभी नहीं करना है बेटा। ये बात सुन मारिए, जब भी पेपर में ये दिख जाए ना तो आशीष की सुपर ट्रिक याद रखना। आशीष सर ने बोला था कि सुपर ट्रिक। मजा आ रहा है? 1000 लाइक नहीं हुए अभी तक 1000 लाइक नहीं हुए। मधु पांडे बेटा कह रहे हैं सर पहली क्लास से समझ में आ रहा है। सबा खान, विनीश कुरैशी, देवशीष, नजनीन, शिवाका, अर्चना, तान्या, आयुषी, समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? अगर हाँ हो रहा है तो सर टका अटेंडेंस लगा देंगे। सर कर दो, मजा आ रहा है। नेवर मेमोराइज। इससे बेटा क्या है, ये आपके ये जो ट्रिक बताई है, इससे कई बार क्या होता है, 5 नंबर पक्के हो जाते हैं, 5 मार्क्स आपके पेपर में पक्के हो जाते हैं। आशीष का दावा है ये, आशीष का दावा है ये। मजा आ रहा है? बहुत शानदार। कुमारी संजू, क्लियर हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया। तो बेटा आगे देखें दूसरा सवाल। और एक और चीज बता दूं भाई, एक और चीज बता दूं मेरे दोस्त, आज क्या है? फ्लैश सेल है। एक और चीज बता दूं, आज क्या है बच्चे? फ्लैश सेल है। इसमें आपको सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, एसएसटी वाला भी और साइंस वाला भी, आज आपको जैसे आप कोड लगाएंगे Y199, मात्र 1499 रुपए का है, 1499 का। जो भी बच्चे सीरियस हैं, आज वो फ्लैश सेल का फायदा उठा लें। मात्र 1400 रुपए में जो चीज 10,000 की है, आज वो मात्र 1400 रुपए में, 1499 में, लेकिन कोड का है Y199। ताबड़तोड़ क्लास, बिल्कुल सही कहा, ताबड़तोड़, इसका कोई निचोड़ नहीं, टकाटक। समझ में आ रही बेटा? तो आज फ्लैश सेल है और आज शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे कुछ सस्पेंस होगा, कुछ सस्पेंस होगा। तो सभी लोग जुड़ें और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें बेटा। कोड क्या है, एक बार सभी लोग कोड मेंशन कर देंगे। जो इस बच्चे का आखिरी चांस है, जिस बच्चे का आखिरी चांस है बेटा, तो मुझे कॉल भी कर सकता है, मुझसे बात भी कर सकता है, मुझसे बात भी कर सकता है। समझ में आ रही है बात भाई? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? बहुत शानदार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। क्या कहता है भाई दूसरा सवाल? दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का, दोस्तों प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है मेरे दोस्त, काबिल बनो, काबिल बनो भाई, काबिल बनो मेरे दोस्त। सफलता और पैसा अपने आप आएगा। बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार कर दो, रटो नहीं।
प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? काबिल बनो, बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार कर दो, फ्यूचर उसका ब्राइट कर दो, फ्यूचर उसका ब्राइट कर दो, फ्यूचर उसका ब्राइट कर दो। बच्चे को रटाओ नहीं, ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा याद रखे, हाँ सर मजा आया था क्लास में। ताबड़तोड़ लाइक चाहिए भाई, ताबड़तोड़ लाइक चाहिए। तो क्या केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक है, क्या पाठ्य पुस्तक से बच्चा काबिल बनेगा? नहीं बनेगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करके क्या बच्चा रट के अगर 100 में से 100 लेके आता है तो क्या वो फ्यूचर के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, बार बार बच्चे से परीक्षा लोगे, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्या होगा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बेटा क्या बोलते हैं आप, अगर कोचिंग में नहीं आ सकते ऑफलाइन में, ऑनलाइन पढ़ो, रास्ते में हो तो पढ़ लो, बस अंदर जुनून होना चाहिए। सर मैं स्कूल में हूं, बच्चा कहता है स्कूल में बेटा 10 सर मैं स्कूल से आपकी क्लास ले रहा हूं। बच्चे भाई साथी मेरे कहते हैं सर मैं खाना बना रही हूं, आपकी क्लास ले रही हूं। पढ़ने का क्या है? जुनून है। पढ़ने का क्या है? जुनून है। क्यों? क्योंकि जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। सर ऑफिस में बैठा हूं, थोड़ा सा लंच का टाइम मिला, सर थोड़ी देर में लंच करा 10 मिनट में और 20 मिनट बैठ के आपकी क्लास देख लिए। क्यों? लचीलापन है। मजा आ रहा है बेटा, समझ में आ रही बात? यूपी टेट की क्लास भी बेटा, ये यूपी टेट के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है दोस्तों? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई? अगला सवाल क्या कह रहे हैं? गर्दा ही गर्दा, गर्दा ही गर्दा उड़ा दो भाई। लाइक साइंस और आर्ट, बच्चों के स्कूल में साइंस और आर्ट का एग्जीबिशन लगता है। बच्चों के स्कूल में साइंस, ये मैं भी ऐसा ही करती हूं बेटा। देखो जो बच्चा करना चाहेगा ना, रास्ते बहुत है। जो बच्चा फेल होना चाहेगा, सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, और रोता ही रहेगा वो। साइंस और आर्ट का एग्जीबिशन लग रहा है स्कूल में। विज्ञान और कला, ठीक है। म्यूजिक एंड डांस शो एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन, आपकी स्कूल की मैगजीन में आ रहा है भाई, आपकी स्कूल की मैगजीन में आ रहा है। आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे होंगे स्कूल की मैगजीन में बड़ा बढ़िया करते होंगे, स्कूल के मैगजीन में बड़ा बढ़िया करते होंगे। कोई गीत अच्छा लिखता होगा, कोई अच्छा कविता लिखता होगा। ऐसा टैलेंट है आप में से किसी में? ऐसा टैलेंट है आप में से किसी में? कोई बढ़िया लिखता होगा, कोई बढ़िया बोलता होगा, कोई सी बढ़िया लेख लिखता होगा। तो कह रहे हैं विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए, काहे को निकाली जाती है पत्रिका? वो क्या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए? का विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। आपने भाई इतना मोटा पैसा दे दिया है तो आपके लिए संतुष्टि के लिए लोग स्कूल की मैगजीन निकाल रहे हैं। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, कोई बच्चा अच्छा साइंस के कोट लिख रहा है, कोई बच्चा अच्छी कविता लिखे, कोई बच्चा अच्छा जोक बताए, कोई बच्चा अपना अच्छा गीत गाए। गीत गाए, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। कोई बढ़िया डांस करता है तो डांस की 2-4 फोटो। कोई बढ़िया एनसीसी में गया है, वहां उसने अवार्ड जीता वीरता का, मैगजीन में डाल दिया, मैगजीन में डाल दिया। तो क्या कहलाता है? क्यों? बच्चे के सृजनात्मक भाव को और सही पकड़े हैं, C4 चालू, सही पकड़े हैं, C4 चालू। बच्चे की सृजनात्मकता, रटा रटाया काम नहीं, बच्चे के जुनून को निखार दो। बेटा आंसर ABCD याद नहीं करना मेरे बच्चे। मैं फिर आपसे कहूंगा बेटा, आजकल हो क्या रहा है? एक थोड़ी मैं आपसे बात एक शेयर करना चाहूंगा। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल हो क्या रहा है? आजकल क्या हो रहा है बेटा? बच्चा जो है चीजों को ABCD याद कर रहा है। बच्चा चीजों को क्या कर रहा है? ABCD याद करने में लगा हुआ है बच्चा।
कह रहे हैं सर आंसर याद कर लेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, आंसर याद नहीं करिएगा, ये आंसर याद नहीं करना, क्योंकि पेपर में वो बच्चा अब फेल हो जाएगा, क्योंकि अब रटा हुआ पेपर नहीं आएगा। इन चारों ऑप्शन को बोलो सर, चारों ऑप्शन को आप समझाओ सर, चारों ऑप्शन को समझाओ, याद नहीं करना चारों ऑप्शन को। क्या ये सब क्वेश्चन बेटा बिल्कुल मैं नहीं कहता बेटा दूसरे लोग क्या करा रहे हैं, ठीक है, आप लोग भविष्य बनाते तो कब कोई भी टीचर बोले याद कर लो, बोलना सर नहीं करूंगा। बच्चे का दोस्तों, बच्चा जो फेल हो रहा है ना खुद जिम्मेदार नहीं है, उसको जो लोग रटा रहे हैं। ABCD याद कर ले बेटा, इसका आंसर C होगा। अरे C होगा तो क्यों होगा, C होगा तो क्यों होगा, आखिर क्यों, आखिर क्यों होगा C? मास्टर जी उसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ। तो ये जब समझ में आ जाएगा ना, आप कहोगे सर पेपर कितना ही घुमा ले, मैं तो परफेक्ट हूं, मजा आ रहा है। ठीक है भाई, समझाओ बिल्कुल बेटा, समझो, बिल्कुल सही कहा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा रुचि बेटा। बेटा देखो, जिसको जहां मन कर रहा है वो पढ़े, जिसको जहां मन कर रहा है बेटा वो पढ़े, लेकिन मैं कहूंगा बेटा अपना चांस मत गवाएं। अपना जो आपको ये मौका मिला है ना बेटा, ये जो मौका मिला है ना, इसको गवाएं नहीं। उस मां की आंखों को देखे ध्यान रखें दोस्तों, जो आपकी जीत का इंतजार कर रही है। काव्य शर्मा बिल्कुल सही कहा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। बिल्कुल जो किसी क्वेश्चन का आंसर हर बार में नहीं, सबको एग्जाम एक्सप्लेन फैकल्टीज, बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या कह रहे हैं यहां पे, पूछ रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अ बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इनमें से कौन सा कारक आधार है, का है आधार है किसका, बाल केंद्रित शिक्षा का। क्या व्यक्तिगत अंतर, क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका आधार, क्या उसका बाल अधिकार है, या बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, या सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। कह रहे हैं सर A4 अड्डा वाले आशीष सर, मेरा हर एक बच्चा क्या है, स्पेशल है। मेरा हर एक साथी क्या है, स्पेशल है। सारे बच्चे एंटीक हैं, चाहे मैं अंजू की बात करूं, चाहे मैं नेहा की बात करूं, रुचि की बात करूं, कमल, साक्षी, मुस्कान, हिबा, सारे बच्चों में क्या है, व्यक्तिगत अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, जिसकी वजह से चाइल्ड, किसी को ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल समझ में आता है, किसी को स्पोर्ट्स का एग्जांपल समझ में आता है, किसी को कविता के माध्यम समझ में आता है, किसी को डांस का, तो सारी का सारा मनोरंजन इसी क्लास में। A4 अड्डा वाले आशीष सर, लाइक वाइक करो भाई, लाइक वाइक करो दोस्तों, लाइक वाइक करो। मजा तभी आएगा जब आप लोग बताएंगे हाँ सर अच्छा लग रहा है, हाँ सर अच्छा लग रहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं मेरे दोस्त, 5 की बात करते हैं। अगर मैं दिन में, अगर मैं दोस्तों 24 घंटे में से 4 घंटे खाली, मात्र 4 घंटे अगर सो रहा हूं, नया आपको अपनी पीपीटी का वो कंटेंट दे रहा हूं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहा हूं, सेहत को अपना एक एक पल अगर आपके लिए लगा रहा हूं, किसके लिए, आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए लगा रहा हूं मैं। आरती राज बेटा बिल्कुल आपके लगा रहा हूं। तो मेरा अगर 4 घंटे सो रहा हूं बेटा पूरे दिन में 24 घंटे में, और पीपीटी में बच्चों को क्या कंटेंट देना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, क्या कंटेंट देना है, सेहत एक तरफ कर दी, गला खराब हो गया कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाऊंगा, हर पल एक एक पल आपके लिए। तो दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, गला बैठ गया कोई बात नहीं, सिलेक्शन चाहिए मुझे। उस मां ने जो सपना देखा है वो सपना पूरा करना है। जो लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो उंगली मेरे को नीचे करनी है। आपको एक प्रूफ करके दिखाना है मैं आशीष का स्टूडेंट हूं। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे दोस्तों, कोई ये नहीं पूछता कि आपने कितनी बार कितने नंबर से रह गए बेटा, सभी कहते हैं इस बार भी फेल हो गया।
इस बार भी फेल हो गया, तो दोस्तों मैं इस चीज को पलटना चाहता हूं। मैं आपके कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं, उठाना चाहता हूं। बस साथी मेरा साथ चाहिए, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना। बात समझ मारिए, साथी साथ निभाना। तैयार है इसमें? इस मुहिम में मेरे साथ तैयार हैं? और मुझे कैसा साथ? मुझे आपका साथ चाहिए। हाँ सर, मैं आपके साथ चाहे खाना पीना सब छोड़ के सर आपके साथ हूं। मैं ये 2 महीने, आने वाले 2 महीने आशीष सर मैं आपको देता हूं, सब कुछ छोड़ दूंगा, सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। बेटा गलत कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं क्या? बताइए एक बार, क्या मैं गलत कह रहा हूं इस चीज में? कौन कौन है मेरे साथ? नीलम चहल कह रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जुनून है, ये जुनून है। बच्चों का आंसर है कि सर आप अपना भी ध्यान रखिए, आप अपना भी ध्यान रखिए। सर साधना कह रहे हैं सर अपना भी ध्यान रखिए, सीटेट सेकंड लैंग्वेज। बिल्कुल भाई जी सर, फेलियर को कोई नहीं साथ देता बेटा। और जब आप बेटा सक्सेस में पहुंच जाते हैं ना, जो लोग आपको आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग कल आपको प्यार देते हैं, वही लोग कल आपकी इज्जत करते हैं। बात सुन मारिए। तो दोस्तों टकाटक टकाटक हर जुनून में मैं आपके साथ तैयार खड़ा हूं, हर जंग में तैयार खड़ा हूं मैं। बस यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। जितने लोग मेरी बात से एग्री हैं वो लाइक कर दे और इसका सही आंसर बता रहे हैं। एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है। मैं आपको अलग अलग होमवर्क दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्रदीप साहब बहुत बढ़िया, प्रदीप आपका कमेंट भी देखा मैंने बेटा। बैकबोन टू इंग्लिश बहुत बढ़िया, मीनाक्षी बिल्कुल सही है, नेहा सिंह सर आप तो कोई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। तो बेटा अलग अलग कार्य देता हूं, क्यों? यह विश्वास कराता है विद्यार्थी एक जैसा कार्य करके दिए जाने से पसंद नहीं करते। क्या पसंद नापसंद का सवाल है? यह विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। क्या कंपटीशन बढ़ाता है? क्या विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं? हर एक बच्चा क्या होता है? अलग होता है। हर एक बच्चा क्या होता है? अलग होता है। तो सही जवाब सी, सही जवाब क्या बोल रहे हैं सर? सी को लॉक कर दो। मेरे साथ जो है मेरा भाई बिल्कुल एक बता देंगे सर आपके साथ खड़े हैं हम, सर आपके साथ खड़े हैं। बात सुन मारिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। मस्ती की पाठशाला बिल्कुल जुड़े। अगला सवाल बेटा, आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में बच्चे क्या है कि लोग आपकी हैसियत नहीं, दोस्तों लोग आपको आपकी हैसियत से जानते हैं, लोग आपके दर्द को नहीं समझते। कोई भी आपके दर्द को मेरे दोस्त नहीं समझता। वो आपसे बस पूछता है क्या करते हो, क्या करते हो सर, क्या करते हो? आपके आंसू कोई नहीं पूछता। क्या कहता है इस बार भी तू फेल हो गया? और पड़ोसी तो टकाटक नजर लगाए रखते हैं आपके ऊपर। अरे फलाने का बेटवा फेल हो गया, फलाने की बिटिया फेल हो गई और हमारा बच्चा ने क्या बन गया। तो दोस्तों अगर आप में वही जुनून है तो टकाटक जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके इस प्यार को क्या नाम दूंगा? क्या बात है, हम आपके साथ हैं। धन से रात्रे भाई, मेरे इस प्यार को क्या नाम दें? मेरे प्यार को नाम दे सकते हो मेरे बच्चे, मेरे प्यार को नाम दे सकते हो सक्सेस। मेरे प्यार को नाम दे सकते हो सक्सेस। जिस दिन आप सक्सेस लेके आओगे मेरा कद बढ़ जाएगा। बात सुन मारी भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, ये रहा। ये देखिए आ गया बिग क्वेश्चन। क्या आया? बिग क्वेश्चन आया, बिग क्वेश्चन आया। क्या बात है, इस प्यार को क्या नाम दे? तो नाम दो बेटा। ये सर कोई नहीं समझता, गुड़िया कह रही है कोई नहीं समझता सर। बिल्कुल राइट, सही कहा सर। तो बेटा ये आया बिग क्वेश्चन। तैयार हो जाएं सबसे पहले आंसर देने के लिए। पड़ोसी की खोपड़ी में छेद कर देंगे सर, क्या बात है, ये होगा सिलेक्शन का दावा। बहुत बढ़िया। बाद में पहले तो घर वाले ही ताने दे देते हैं सर, और ये आ गया आपके सामने बड़ा क्वेश्चन। कौन देगा सबसे पहले आंसर? हम आपके चरणों में गुरुजी। निशा कुमारी जी बेटा सक्सेस लेके दिखाओ। मां के चरणों में पढ़ो, उसके चरणों में जो आपकी सक्सेस का इंतजार कर रही है, बस और कुछ नहीं चाहिए। Y199 बिल्कुल सही कहा। किसी बच्चे ने लिखा सक्सेस का मूल मंत्र Y199 लगा डाला। लाइफ एकदम सेट, मस्ती वाली पाठशाला। खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार,
बहुत सही कह रहे हैं और सही कह रहे हैं सर। इसका आंसर का कर दो, लिख कर दो। और बिल्कुल सही कहा, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं सर। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, आपका सी टेट के अंदर, आपका यूपी टेट, आपका सुपर टेट, सब में ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। और किसने दिया? स्किनर नहीं, एरिक्सन नहीं, चार्ल्स डार्विन नहीं, किसने? जॉन डीवे। क्या बोला? जॉन डीवे। क्या बोला? जॉन डीवे। और इसी के साथ शुरू करते भाई। बहुत बढ़िया, क्या बात भाई, बहुत बढ़िया। तो एक क्लैपिंग आप लोगों के लिए भाई, ये शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया कर दिया भाई। मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? क्या ही बोल रहे हैं अगले सवाल में सर? भाई दोस्तों, आज मुझे क्या है अगले सवाल में, देखते हैं ध्यान से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा। भाई मेरी क्लास कितने बजे होती है बेटा? रोज सुबह 10 बजे। रोज सुबह 10 बजे। क्या? सीडीपी किसके लिए? सीटेट के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट। तो जो बच्चे किस्मत बदलना चाहते हैं, सुबह 10 बजे आशीष के साथ जुड़े रहें मस्ती की पाठशाला में। सुबह आशीष के साथ जुड़ेंगे मस्ती की पाठशाला में। बहुत बढ़िया। ट्रिक से बहुत कुछ लिया है ज्ञान सर। यस सर, दंगल में बहुत मजा आता है। ठीक है बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझें फिर दंगल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में दोस्तों आरटी एक्ट। यहां पे एक सवाल, एक नंबर यहां से। कब आया शिक्षा का अधिकार अधिनियम? दोस्तों कब बना? 2009 में। लागू कब से हुआ? ये कब से लागू हुआ? कौन बताएगा इसका आंसर? 2009 में बना और लागू कब से हुआ बेटा? तड़ा तड़ा आंसर बताएं भाई। लाइक एंड शेयर दोस्तों, मुझे 1500 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। 1500 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। बहुत शानदार भाई। लागू कब से मैं देख पा रहा हूं। ए सर, मैंने तो आपकी सिलेक्शन मेरा सर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। मेरी मेहनत रंग लाई। पापा की शेरनी बहुत बढ़िया कह रहे हैं भाई। मैंने पूछा किसने ये लागू कब से हुआ, उसका सबसे पहला आंसर अप्रैल। भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे टॉपर्स मेरी ईशान कह रहे हैं सर 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। तो इसमें एक ही बात हो गई थी, आयु के अनुसार सभी बच्चे समजातीय हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 7 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। आयु के अनुसार सारे बच्चे समजातीय हैं। अगर हम पहली क्लास की बात करें, पहली क्लास में सारे बच्चे 5+ वाले, सेकंड क्लास में सारे बच्चे 6+ वाले, यानी आयु के अनुसार एज वाइज मोर होमोजीनियस, आयु के अनुसार अधिक समजातीय होंगे। A4 अड्डा वाले आशीष सर, समझ में आ रही बात? A4 अड्डा वाले आशीष सर। क्लियर हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं भाई, एक और चीज बता दूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये बहुत होता है अभी जो बच्चा सीरियस नहीं है ना, अब जो नोटिफिकेशन और पढ़ने जाता कहता है सर मेरा आखिरी मौका ही है, सर ये मेरा आखिरी मौका है, जिंदगी का आखिरी चांस है सर मेरा, ये जिंदगी का आखिरी चांस है। और जब ये बच्चा ना इतना थक चुका है, इतना थक चुका है कि जिंदगी का आखिरी चांस है, और पता लगा ये दोबारा फेल हो गया, ये दोबारा फेल हो गया। कितने नंबर आए? 89 नंबर। सर 90 नहीं आए। कितने नंबर आए? 89 नंबर आए, 90 नहीं आए। जिंदगी में कोई ये नहीं पूछता बेटा एक नंबर कहां कट गया, कोई ये नहीं पूछता, कोई ये नहीं पूछता कि बेटा एक नंबर कहां कट गया। सब यही कहते हैं बेटा तू फेल हो गया, तू फेल हो गया। और फिर मन में जो ख्याल आते हैं, इतना मन नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं ये बता रहा हूं, जैसे टीचिंग के महापैक वाले बच्चे, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये खुशी का माहौल कैसे टीचिंग के महापैक में। ठीक है भाई, टीचिंग के महापैक में सीटेट का नया बैच चल रहा है ऑलरेडी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ। जो बच्चे सीरियस है उनके लिए, जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए बेटा सीटेट का सेकंड बैच दोस्तों, पेपर सेकंड के लिए सीटेट पेपर सेकंड, सोशल साइंस, अगर आप लोग देना चाहते हैं इसमें से कुछ भी। यूपी टेट नया बैच
एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। और कई बच्चे पूछ रहे सर आप पढ़ाओगे? बेटा मैं भी पढ़ा रहा हूं इसके अंदर। यूपी टेट पेपर फर्स्ट बैच, यूपी टेट 2.0 पेपर फर्स्ट, ये 11 तारीख से शुरू हो रहा है। पेपर सेकंड मैथ और साइंस का शुरू हो रहा है, इसमें भी मैं पढ़ाऊंगा आपको साइकोलॉजी। बाकी पूरी टीम है ही, क्योंकि मैं पिछली क्लास में नहीं दिखा था आपको, ठीक है भाई, पिछले नहीं दिखा था। तो बेटा ये सब कैसे, लास्ट चांस है सर, तो कोई नहीं करना, मुझे रोते हुए चेहरे नहीं, मुझे ये हंसता हुआ ऐसा चेहरा चाहिए। तो दोस्तों जो लोग सीरियस हैं, मुझे वो रोता हुआ चेहरा पसंद नहीं है, मुझे ऐसी चीज पसंद नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए। जब दुनिया छोड़ दे आपको तो आप लोग आशीष के साथ जुड़ सकते हैं। उसके मस्ती की पाठशाला में रोज सुबह 10 बजे सीटेट और यूपीटेट के लिए रोज सुबह 10 बजे। और दोस्तों जो लोग बहुत सीरियस है, फेस्टिव कोड 977% और कोड Y199 से सक्सेस का मात्र ये पूरा टीचिंग का महापैक 10,000 का नहीं, मात्र दोस्तों 2800 रुपए का पूरे 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए, जिसमें आपको सीटेट यूपीटेट सब मिल जाता है। सीटेट में मिलेगा आपको, यूपीटेट में मिलेगा, सारे बैचेस। लेकिन रोता हुआ चेहरा पसंद नहीं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है बेटा, मैं आपके साथ हूं। तो इसलिए वो बच्चा सक्सेस की की को ध्यान रखे, कोड है Y199। और दोस्तों एक और बात बताऊंगा, एक सब्सक्रिप्शन, जितने लोग मेरी क्लास में हैं, जितने लोग मेरी क्लास में हैं, कहते सर टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लो, सफलता का अड्डा है। आशीष की पाठशाला तब अटेंड कर सकते हो जब आप टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसलिए सबको बताएं कि टीचर्स अड्डा सब्सक्राइब कर लो, और अभी टकाटक सब्सक्राइब कर लें, अभी टकाटक अभी कर ले। बेटा बात सुन मारिए, अभी कर लें, बात सुन मारिए, हारना नहीं है, हारना नहीं है भाई। तो सफलता की कुंजी। और मेरा ये अगला सवाल बेटा, मैं आपको 2 सवाल दूंगा, और अगले सवाल में मुझे आज 1000 से ज्यादा कमेंट चाहिए वीडियो पर, 1000 से ज्यादा कमेंट चाहिए। दोगे कि नहीं बेटा बताइए, तभी मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं आपको 2 सवाल दूंगा, 2 सवाल दूंगा उस वीडियो पर। मुझे 1000 से ज्यादा कमेंट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, साथ चाहिए, 1000 से ज्यादा कमेंट। और आपके 2 सवाल ये रहे भाई, आपके 2 सवाल ये रहे। सवाल नंबर 8, द वर्ल्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री, ये आपका होमवर्क वाला सवाल है। इसका आंसर मुझे और अलग अलग चाहिए बेटा, सब लोग अलग अलग आंसर देंगे, 2-2 कमेंट करके। फोटो खींच ले फटाफट। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है, अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, का अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये, लैब स्कूल एंड एडवोकेटेड जॉन डीवी वर एग्जाम्पल ऑफ, जॉन डीवी द्वारा जो लैब स्कूल दिया था, ये भी आपका होमवर्क। एक सवाल ये और एक सवाल ये, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9, ये आपका होमवर्क वाला सवाल है। इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सेशन कैसा लगा बेटा जरूर बताएंगे, सेशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे आपके 1000 कमेंट का इंतजार रहेगा। कल मैं 5 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, जो बच्चे मेरी क्लास में हैं। जो बच्चा परेशान है वो बच्चा मुझे कॉल कर लेगा और परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा, अभी नहीं देना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे, कल मिलेंगे सुबह 10 बजे मस्ती की पाठशाला में आशीष के साथ, कल सुबह 10 बजे। इसी के साथ विदा लेता हूं भाई। कम से कम 1200 दोस्तों, 1200 लाइक होने चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूं मैं। 1200 लाइक टकाटक से कर दें। कल सुबह 10 बजे मस्ती की पाठशाला आशीष के साथ टीचर्स अड्डा पर। टेक केयर दोस्तों।